वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग की इस सीरीज़ में आज हम बताएंगे टारगेटेड ऑडियंस कैसे डिसाइड करते हैं। टारगेटेड ऑडियंस को डिसाइड करने से पहले ये जान लेते हैं कि टारगेटेड ऑडियंस होती क्या है। टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है, आइए जानते हैं। टारगेटेड ऑडियंस उन लोगों का समूह है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में रुचि रखते हों और जिन तक आप अपनी पोस्ट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट अथवा अपनी सर्विस के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए रिझाते हैं। टारगेटेड ऑडियंस के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, लोकेशन वाइज टारगेटेड ऑडियंस। आप लोकेशन वाइज भी अपनी टारगेटेड ऑडियंस को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस लोकल एरिया में वर्क करता है तो आप अपनी लोकल एरिया में ऑडियंस को ढूंढ सकते हैं। हो सकता है आपका बिज़नेस पूरी कंट्री को टारगेट करता हो तो आप पूरी कंट्री में अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। या हो सकता है आपका बिज़नेस इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करता हो तो आप इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर भी अपनी ऑडियंस को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है, जैसे बच्चों के लिए बनाए गए प्रोडक्ट या सर्विसेज, या फिर कपल्स के लिए बनाए गए प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, या प्रोफेशंस के आधार पर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर के लिए बनाए गए प्रोडक्ट, जिम्नास्टिक प्रोडक्ट इत्यादि के आधार पर आप अपनी ऑडियंस डिसाइड कर सकते हो। तीसरा प्रकार जो है वो मनोविज्ञान के आधार पर भी आप अपनी ऑडियंस को डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि हॉबी के आधार पर, लाइफस्टाइल के आधार पर, या फिर पर्सनालिटी, एटीट्यूड और बिहेवियर के आधार पर आप अपनी ऑडियंस को डिसाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्री के आधार पर भी आप अपनी ऑडियंस को डिसाइड कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज़ के आधार पर अपनी ऑडियंस डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेडिकल प्रोफेशंस में कोई प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं तो मेडिकल इंडस्ट्री में आप अपनी ऑडियंस ढूंढ सकते हो। या उसी तरह अकाउंटिंग प्रोफेशंस में या B2B बिज़नेस में भी आप अपनी ऑडियंस डिसाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किन प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। टारगेटेड ऑडियंस की रणनीति और तकनीक। आइए अब जानते हैं टारगेटेड ऑडियंस को डिसाइड करने के लिए क्या रणनीति और तकनीक अपनाई जाती है। टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करने के लिए रणनीति और तकनीक क्या होनी चाहिए, आइए जानते हैं। टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करने के लिए हमें 3 स्टेप्स लेने होंगे। नंबर 1, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। इसमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में एनालिसिस करके जानेंगे कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस किस तरह की ऑडियंस को सप्लाई कर रहा है और उसमें गलतियां और लूप होल कहाँ हैं और आप उसमें क्या सुधार कर सकते हो। दूसरा है मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केटिंग एनालिसिस करके आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जान सकते हो और किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में डिमांड है ये भी जान सकते हो। मार्केटिंग एनालिसिस से आप मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है मार्केटिंग सर्वे। मार्केटिंग सर्वे से आप कस्टमर की वास्तविक ज़रूरतों को समझ सकते हो और उनके फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि सही ऑडियंस ना ढूंढ पाने से क्या नुकसान होता है। सेल्स और मार्केटिंग में दिक्कत आती है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरे, कस्टमर फीडबैक ख़राब हो जाता है। तीसरा, रिव्यू अच्छे नहीं आते हैं। चौथा, कानूनी दिक्कतें भी आती हैं। आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि टारगेटेड ऑडियंस कैसे डिसाइड करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी जूम के माध्यम से ऑनलाइन चलने वाली फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं।